हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले 2025 में, और या फिर नेक्स्ट ईयर भी देखोगे तो ये वीडियो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि अभी आप इस वीडियो को देखने वाले हो। बहुत सारे इस वीडियो को जो आज देखोगे, नेक्स्ट ईयर में भी आप कुछ और होगे अगर आप सही से राइट एटीट्यूड के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को देखोगे। आपका नेक्स्ट ईयर पक्का काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा मेन जो पर्पज़ है ना, मैं ऐसा एज्यूम करके बताने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग एकदम नहीं जानते हो, बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से आप स्टार्ट करने वाले हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं भी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी देखना, थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाएगा। मैं इस वीडियो में एक काफ़ी अच्छा इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ। मैं अच्छे से इन डिटेल में बताऊंगा कैसे उस स्ट्रैटेजी पे एंट्री होता है, कैसे एग्जिट होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने कभी किसी का वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पे, या फिर किसी का इंस्टाग्राम पे आपने रील देखा होगा, या फिर शॉर्ट्स देखा होगा कि यार ये ट्रेडिंग कर रहा है, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, ये तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, चलो मैं भी करता हूँ। आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा और आप इस वीडियो पे आए हो, सर्च किए होगे यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो बिल्कुल आप सही जगह पे हो। मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। आपका एक भी डाउट, छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि यार ये चीज़ मिस हो गया, ये कैसे करूँगा। ठीक है, तो आप आराम से देखना, पेन एंड पेपर आपके पास होना चाहिए। एकदम बेसिक से स्टॉक मार्केट आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला, जब भी आप किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट या फिर कुछ देखते हो तो आपके दिमाग में आया होगा यार इसमें तो तुरंत अमीर हो जाऊँगा, क्या मैं फालतू का पढ़ाई कर रहा था। चलो यही से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया एक क्विक रिच स्कीम कि आप तुरंत अमीर बनना चाहते हो। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ गाइस। इंडिया में जो इंजीनियर की सैलरी है ना, एवरेज इंजीनियर की सैलरी वो है 25,000 से लेके 30,000 के बीच में। अब इस सैलरी को लेने के लिए एक इंजीनियर अपना लाइफ का 4 साल, प्रीसियस 4 साल अपने ज़बानी का कॉलेज में बिताता है, पढ़ाई करता है, और उसको कितना सैलरी मिलता है? 25,000 से लेकर 30,000। एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है जो कि बड़े कॉलेजेस में होते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो लोअर कॉलेजेस में होते हैं, जनरली इसका नंबर ज़्यादा है। इस वजह से जो ये एवरेज सैलरी है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि 25,000 से लेकर 30,000 सैलरी उनको मिलता है। अब सोचो, ये 25 और 30,000 सैलरी लेने के लिए लोग 4 साल अपना देते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये इंजीनियर बेवकूफ़ हैं जो अपना 4 साल बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना तुरंत ये लोग भी फर्स्ट ईयर से ही ट्रेडिंग करते और अपना करियर सही कर लेते? लॉजिकल है कि नहीं? तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप तुरंत में पैसा नहीं बना पाओगे इधर, आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग में कोई 4 साल दे के 25,000 30,000 का महीना कमा रहा है, आपको एटलीस्ट इधर 6 महीना 1 साल अच्छे से डेडिकेट होकर देना पड़ेगा। अगर डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मतलब आप 3 साल रह जाओ, 4 साल रह जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लॉस ही करोगे इधर। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए सीखने के लिए। आपके अंदर वो गैम्बलिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार मुझे तुरंत एक ही दिन में मुझे पैसा चाहिए, मैं अमीर होना चाहता हूँ। ये चीज़ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग क्या होता है ना कि आप किसी दिन ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे, किसी दिन कम प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, ऐसा चीज़ है। आप ऐसा सोचोगे ना कि यार अब इधर तो 4 लाख का महीना सेट हो गया। ट्रेडिंग में आप ऐसे मंथली नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इरेगुलर टाइप का इनकम होता है कि किसी दिन ज़्यादा कमा लिए, किसी दिन कम कमा लिए। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार मुझे कहाँ ट्रेड करना है, कैसे करना है, क्या होता है ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप इंडिया में जितने भी कंपनी देखते हो, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, चाहे कुछ भी, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा का ढेर सारा कंपनी है, या फिर आप अडानी देख लो। तो ये सब कंपनी में आप सोचते हो कि यार ये कंपनी का ओनर है, आप भी इस कंपनी का ओनर हो सकते हो। कैसे? ये शेयर मार्केट से होता है। जैसे ये कंपनी क्या होता है कि एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। जैसे हमारे इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंज है। ठीक है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसको हम बीएसई और एनएसई बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि जितनी भी कंपनी है वो कहाँ पे लिस्ट होती है? वो एक्सचेंज के पास लिस्ट होती है। और उस एक्सचेंज में भी आप डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते कि आप बोलोगे यार एक्सचेंज को कि यार मुझे एक ऑर्डर दे दो, एक रिलायंस का एक शेयर दे दो। ऐसा नहीं होता है। आपको बाय और सेल करने के लिए आपको ब्रोकर चाहिए होता है। ठीक है, ब्रोकर भी 2 तरीके का होता है गाइस। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल टाइम ब्रोकर।
फुल टाइम ब्रोकर का ऐसा कुछ ज़्यादा एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें कि हमें कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। और विदाउट ब्रोकर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, आपको कोई शेयर देगा ही नहीं, आप कहाँ पे ऑर्डर लगाओगे। तो इसके लिए हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है, इसके बारे में बताऊंगा इन डिटेल। तो जैसे कि आप सपोज एक शेयर खरीद लेते हो रिलायंस का या फिर अडानी का, तो आप एक शेयर के मालिक हो गए, ठीक है। मतलब आप अडानी के कंपनी में शेयर होल्डर हो, लेकिन आपके पास शेयर कम है, मतलब एक ही शेयर है। अगर आपके पास सोचो कि अडानी का शेयर का मतलब 20-30% होता, तो आप बोलते कि यार मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास अडानी कंपनी का 20% शेयर है। तो इस तरह से होता है। अगर एक शेयर है तब भी वो ऑनर ही होगा कि उसके पास बस एक ही शेयर है, मैं ऑनर हूँ, मेरा कम प्रॉफिट लॉस इसमें हो रहा है, मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, ऐसे होता है। तो ये कितना अमेजिंग चीज़ है कि यार आपका खुद का कंपनी हो सकता है। मतलब आप किसी के शेयर को खरीद लिए, अगर आप HDFC बैंक के शेयर को खरीद लिए, तो आप मतलब HDFC बैंक के ऑनर हो, लेकिन कम शेयर के साथ। मतलब आपके पास 1-2 शेयर या फिर 100, 100, 200 इस तरह से आपके पास शेयर है। समझ रहे हो ना बात क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट होती है, आप उसमें ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है। ढेर सारा डिस्काउंट ब्रोकर है गाइस, जैसे कि पहला हो गया धन हो गया, दूसरा ज़ेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ढेर सारा है, ठीक है। आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। एज ए यूज़र फ्रेंडली और बिगनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे अच्छा इनमें से आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप अकाउंट ओपन करना, क्लिक करके। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, तो आप कमेंट कर देना नीचे वीडियो में कि मयंक भाई हमारे लिए एक अच्छा सा हाउ टू ओपन अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो मैं इस पर एक इन डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बता दूंगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, आप जैसे ही अकाउंट ओपन कर लोगे आपको एक यूज़र आईडी मिलता है, ठीक है। आप जाके प्रोफाइल सेक्शन में जाके चेक करोगे, आपको वहाँ पे यूज़र आईडी मिलेगा। तो आप ये हाईलाइट ईमेल आईडी पे सेंड कर देना अपना यूज़र आईडी। इससे क्या होगा कि मैं इन फ्यूचर कुछ भी लाइव क्लासेस लूँगा या फिर कुछ भी प्रोग्राम रहेगा, आप उसमें फ्री में एक्सेस ले पाओगे। आपको मैं फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास ढेर सारा टाइम का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप अपना यूज़र आईडी इस हाईलाइटेड ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। ओके, अब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। मैं मानता हूँ कि अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब आप बोलोगे यार अकाउंट तो ओपन हो गया, अब ट्रेड कहाँ करना है, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको वॉच लिस्ट बनाना होता है। वॉच लिस्ट में आप, इंडिया में ढेर सारी कंपनी है, आप हर किसी में ट्रेड नहीं करोगे, तो मैं आपको कुछ वॉच लिस्ट दूंगा जिसमें कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ट्रेड करना है। और कैसे, एक होता है इक्विटी ट्रेडिंग होता है, एक होता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो दोनों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा। तो चलो मेरे डिस्प्ले पे, जिसमें कि आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह से आपको ट्रेड करना होता है, क्या क्या टर्म्स होता है, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी नया हो, जो सीखना चाहता है शेयर मार्केट। और सब्सक्राइब कर लेना। 2025 में आप सभी के लिए ढेर सारा अमेजिंग वीडियो आने वाला है, जिससे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन घर का सही होगा, आपका खुद का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे गाइस। ओके गाइज, तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा धन में और आप लॉगिन करोगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और अब अगर आपको क्लाइंट आईडी देखना है तो कहाँ से दिखेगा, तो आप इस पर अगर क्लिक करोगे, देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। और उसके बाद माई प्रोफाइल ऑन धन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे क्लाइंट आईडी मिल जाएगा। तो वो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है, मेल कर देना, सो दैट मेरा कुछ भी आगे का प्रोग्राम रहेगा तो उसमें आप फ्री में उसमें इनरोल कर सकते हो। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद देखेगा यहाँ पे माई पोर्टफोलियो करके होगा। जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, किसी स्टॉक को बाय करोगे या फिर कुछ भी, वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ इंट्राडे में ट्रेड किया तो टुडेज़ प्रॉफिट लॉस में दिखेगा, ठीक है। या फिर जो भी आपका पोर्टफोलियो है, ओके, जैसे आपने एक सप्ताह से बाय करके रखा है
तो एक सप्ताह का ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद जो करंट, जो आज के दिन ऊपर नीचे गया, सपोज़ कि आज के दिन अकेले एक दिन का 2 या 3% का मूव कर गया, तो यहाँ पे टुडेज़ प्रॉफिट में 3% का प्रॉफिट दिखाएगा। ओके, और नीचे देखोगे यहाँ पे ढेर सारा चीज़ में ट्रेड कर सकते हो। इक्विटीज़ में हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में कर सकते हो। ऑप्शन फ्यूचर का इस वीडियो के बाद में बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। 10-15 हज़ार लाइक कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड रहेगा। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, जो कि एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा फ्रेंडली होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आएगा आपका, ठीक है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, ना कि उल्टा सीधा कुछ भी बता दिया, उससे आपको कुछ हेल्प हो नहीं रहा है, तो उससे ना ही मेरा कुछ फ़ायदा होगा, ना ही आपका कुछ फ़ायदा होगा। ओके, और आप किस तरह से इसमें फ़ंड डिपॉजिट करोगे, तो सिंपल है, आप मनी में जाओगे। मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, इसमें फ़ंड फिर दिखेगा, मैंने इसको अभी हाइड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो, या फिर इस एरिया में भी कर सकते हो गाइज़। यहाँ पे आपको जितना भी करना है, यहाँ पे अमाउंट टाइप करो। जैसे सपोज़ आपको 10,000 करना है, 10,000 यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप जिस टाइम पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो जिस बैंक अकाउंट को आप ऐड करोगे ना, उसी बैंक से यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा, दूसरे बैंक से नहीं होगा। ओके, आप यहाँ से UPI कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ईजिली हो जाता है, कोई भी इशू नहीं है, सेम डे में विड्रॉ भी हो जाता है। अच्छा, ये अब देखो आपको क्या ज़रूरी, इतना सब कुछ है, आपको अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं एकदम आसान कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये वाले एरिया पे आप देखना गाइस, यहाँ पे इस जोन में आप देखना, ठीक है। इधर है वॉच लिस्ट। आप मतलब मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्लिक करके। जैसे सपोज़ ये आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आपने बहुत सुना होगा। तो ये निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 होता है कि जैसे इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है ना, जो सबसे अच्छा लिक्विडिटी है, जो सबसे अच्छा मार्केट कैप है, वो यहाँ पे लिस्ट है। मतलब ये उसका एक होता है ना कि एक लीडर कि ढेर सारे कंपनी का ये एवरेज प्राइस है, देख सकते हो, वो निफ्टी 50 है। अब आप इसके यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेडिंग व्यू आ रहा है। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है? तो ट्रेडिंग व्यू का इस वीडियो के बाद में बनाने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना चाहिए अच्छे तरीके से, इसमें पेपर ट्रेडिंग कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ और ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू हो गया। आप इस पर क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट कहाँ पे खुल गया, ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ट्रेडिंग चार्ट सॉफ्टवेयर होता है। ये सब क्या है नहीं है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। या फिर इसके जस्ट बगल में देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहीं पे आपका चार्ट ये ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट क्या जा रहा है, ऊपर नीचे किधर क्या कर रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चार्ट दिखेगा, ओके। और उसके बाद क्या करना होता है कि जैसे आप देखो यहाँ पे बाई सेल का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे खरीदोगे? एक्चुअली ये होता है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स में आप डायरेक्टली बाई सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नया वॉच लिस्ट रेडी करके दे रहा हूँ। आपको बस उसी वॉच लिस्ट को ट्रेड करना है। इधर उधर जाओगे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको एज ए न्यू यूज़र आपको नहीं समझ में आता है कि मार्केट में किस में अच्छा लिक्विडिटी है, किस में लोग बायर सेलर ज़्यादा है, सो दैट आपका ऑर्डर कभी स्किप ना हो। या फिर होता है कि आप बाय कर लिए, कोई सेलर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप सेल करना चाह रहे हो, कोई बायर ही नहीं मिल रहा है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको टॉप 50 लिस्ट देने वाला हूँ। आप इसको सेव कर लेना, बहुत ही आसान तरीका होता है। आप अगर देखोगे यहाँ पे कर्सर को देखना, नीचे यहाँ पे लोअर बॉटम में ये मैनेज का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है कि मैनेज वॉच लिस्ट। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया वॉच लिस्ट बनाने वाला हूँ। मान लेते हैं इसका नाम रख देता हूँ टॉप स्टॉक्स, ठीक है। इस तरह से कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यस पे। अब ये यहाँ पे वॉच लिस्ट बन गया। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पे दूसरा नंबर आ गया, देख सकते हो। ये पहला इंडेक्स का था और ये है, अब देखो यहाँ पे इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको आप कैसे करोगे? तो सिंपल होता है, आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सर्च फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट और ट्रेड। यहाँ पे या तो आप मैनुअली यहाँ से ऐसे सर्च कर सकते हो कि रिलायंस मुझे ट्रेड करना है, तो रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, देख सकते हो यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है। इंडेक्स में आप डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ्यूचर ऑप्शन करना पड़ेगा। वो एज ए न्यू यूज़र आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप लॉस कर दोगे। तो आपको क्या करना है, कैसे वॉच लिस्ट एक एक करके करोगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, जैसे कि आप इसमें इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी 50।
ये देखना, अगर मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लूँगा तो नीचे जितना भी स्टॉक्स आ रहा है ये सब बैंक निफ्टी का स्टॉक्स है। मतलब इतना सारा स्टॉक्स बैंक निफ्टी के अंदर है। प्लस फिन निफ्टी क्लिक करोगे तो इतना सारा ये सब कुछ फिन निफ्टी के अंदर आता है। फाइनेंशियल निफ्टी ये हो गया, निफ्टी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का जितना भी है उसका एक लीडर है। जैसे ये निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी का लीडर है यहाँ पे। तो आप क्या करो कि स्क्रिप्ट पे यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, सब एक साथ ये क्लिक हो गया और इसको ऐड टू वॉच लिस्ट में डाल दो। अब देखो जादू देखा, ये सारा एक बार में यहाँ पे ऐड हो गया। अब 50 कंपनी जिसमें कि सबसे ज़्यादा बायर सेलर है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें देखोगे यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है। जैसे आप इस पे बाय पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा। और अगर आप नए यूज़र हो तो मे बी आपका इस तरह से ओपन होगा। तो घबराना मत, आप इस पे क्लिक करोगे ना गाइस यहाँ पे कॉर्नर पे, तो आपके सामने इस तरह का ऑर्डर विंडो आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताता हूँ दोनों, क्योंकि एज ए न्यू यूज़र आप यही दोनों को यूज़ करने वाले हो। ये होता है कि आप इंट्राडे में सेम डे में बाय सेल करने वाले हो, ठीक है। तो और यहाँ पे देखोगे कि एक अगर क्वांटिटी हम HCL का बाय करना चाहते हैं तो कितना मार्जिन रिक्वायर्ड बता रहा है, 383 रुपीज़ बता रहा है, लेकिन इसका प्राइस तो यहाँ पे 1900 रुपया है। तो आप बोलोगे यार इतना ये कैसे होता है। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो ना स्टॉक्स में तो आपको 5 गुना लेवरेज दिया जाता है। मतलब अगर आपके पास 5000 है तो आप 25,000 तक के ट्रेड उठा सकते हो, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, आप अगर धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। कम क्वांटिटी में करना, ज़्यादा क्वांटिटी में मत करना। 5x 5x बेस्ट होता है, मतलब इससे ना ही आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना ही बड़ा आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी 10 लेना है तो आप यहाँ पे 10 करोगे तो देखोगे यहाँ पे 3835 रुपीज़ का यहाँ पे मार्जिन लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे 10 क्वांटिटीज़ को बाय करते इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके, इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी लेवरेज नहीं दिया जाता है। आप देखोगे यहाँ पे 1x दिखा रहा है, मतलब आपको 19,147 रुपये चाहिए इसका 10 स्टॉक खरीदने के लिए HCL का, ओके। और अगर आप इंट्राडे, ये ट्रेडिंग हो गया, मतलब आपका 320 में आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, मतलब सेम डे में आपको ये एग्जिट करना है, ठीक है। तो आपको 5 गुना लेवरेज मिलेगा। अगर आप होल्ड करते हो तो आपको पूरा का पूरा मार्जिन यहाँ पे देना पड़ेगा, एक भी पैसा ब्रोकर आपको नहीं देगा ट्रेड करने के लिए, ओके। आई होप आपको ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको समझ में आ गया। ये अभी आपके यूज़ का नहीं है तो मैं अभी इन दोनों पे फोकस करके अब बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ट्रेडिंग पे क्लिक करते हो, मान लेते हैं आप इंट्राडे ट्रेड अभी सीखने वाले हो, तो नीचे ढेर सारा ऑर्डर टाइप आ गया कि मार्केट ऑर्डर टाइप है, लिमिट ऑर्डर टाइप है, ट्रिगर है, कवर है, ब्रैकेट है, ये सब क्या है। तो जैसे मार्केट ऑर्डर पे हो गया ना, आप इसको अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी HCL का यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ, ओके। मैं अभी चार्ट नहीं दिखाऊंगा इसके ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा, मैं बस बता रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे बाय सेल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे बाय सेल होता है। अगर मैं मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूंगा ना, ये तुरंत 10 क्वांटिटी HCL का जो भी मार्केट के भाव पे है वो मुझे यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बाय किया, ऑर्डर रिजेक्टेड क्यों, अच्छा, ये अभी मार्केट बंद होने वाला है इस वजह से। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट में करके। आप यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वांटिटी मुझे बाय करना है, ठीक है, मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे किया हुआ है। तो आप जैसे ही बाय क्लिक करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे बाय हो जाएगा और देखोगे पोजीशन बुक में आपका यहाँ पे बाय हो चुका है। और यहीं से आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो गाइस, ठीक है। क्वांटिटी में जैसे आपको यहाँ से 1 से 2 करना है, आप क्लिक करोगे 2 हो गया, देख सकते हो 2 क्वांटिटी हो गया, कितना ईजी है। आप 3 करना है, अगर 3 क्वांटिटी बाय करना है जस्ट ऊपर वाले एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, ठीक है, टिक मार्क कर दो। देखो 4 क्वांटिटी यहीं पे, और कुछ नहीं करना हो रहा है कि बार बार आपको इधर उधर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम करती है। आई होप आपको ऑर्डर बाय सेल करने के लिए आ रहा होगा। सपोज कि इसको मुझे एग्जिट करना है, या तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे माइनस बटन है ना, आप यहीं से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो कि इस पर क्लिक करोगे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। या फिर अगर आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी एग्जिट पोजीशन पे इस कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये ऑर्डर को इंट्राडे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखोगे कन्वर्ट टू इंट्राडे, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर जो अभी नॉर्मल ऑर्डर है जो कि आपका इन्वेस्टिंग के लिए, जैसे आपने अभी बाय किया, हो सकता है इसको 1 दिन होल्ड करोगे, 1 साल होल्ड करोगे, या फिर 10 साल होल्ड करोगे। अगर उसको नहीं चाहिए कि यार मुझे आज ही के दिन निकाल देना है, इसको इंट्राडे में रहने देते हैं, कन्वर्ट करके आप इसको एग्जिट कर सकते हो। अभी नहीं होगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। अब इंट्राडे ऑर्डर नहीं होता है 320 के बाद। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट सेल कर दिया, देख सकते हो ऑर्डर सारा एग्जिट हो चुका है,
कितना ईजी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक होता है लिमिट ऑर्डर कि आपको यहाँ पे नहीं बाय करना है, ठीक है, आपको कोई सर्टेन नंबर पे बाय करना है कि आपको लग रहा है कि यार ये 1914 पे नहीं, मुझे मेरे हिसाब से प्राइस मिलेगा, तो यहाँ पे वो प्राइस डाल दो, फिर आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। आप वहाँ पे जहाँ पे भी बाय करना चाहोगे वहीं पे बाय हो जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं से ऊपर गया है और मुझे यहाँ पे नहीं बाय करना है, मुझे थोड़ा सा नीचे बाय करना है या फिर थोड़ा सा ऊपर बाय करना है, तो इस तरह से आप इसको लिमिट ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑर्डर टाइप हो गया जो भी आपके लिए यूज़ रहेगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसको अभी यहाँ से कट करते हैं और ये आपका वॉच लिस्ट रेडी हो गया। किस तरह से बाय सेल करते हैं, आपका यहाँ पे बाय करने के बाद आपका पोजीशन में दिखाएगा कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, और ये दिखाएगा ऑर्डर में। आप देखोगे पहले मैंने एक एक करके कितना किया, 4 क्वांटिटी बाय किया था और एक बार में ये चारों को मैंने सेल कर दिया, ठीक है। इस तरह से होता है। आप इंट्राडे में क्या होता है ना कि इंट्राडे में आप पहले सेल भी कर सकते हो, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, जैसा भी मन। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिर्फ बाय कर सकते हो गाइस, ठीक है, सिर्फ बाय कर सकते हो, दूसरा कुछ आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप यहाँ पे सेल भी कर पाओगे। ओके, समझ में आ गया होगा ये सब कि किस तरह से यहाँ पे बाय सेल होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ओवरऑल इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आप उसको यूज़ करोगे एज ए बिगनर, आपको ईजिली समझ में आएगा। उस स्ट्रैटेजी, देखो 2 स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, अभी एक नया स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो कि बिगनर को बस उसी पे ट्रेड करना चाहिए कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, सो दैट आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे काम होता है, अब मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब 1-2 वीडियो के बाद एक और अच्छे से एक मस्त बढ़िया स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है मार्केट में। और अगर उसका जो फर्स्ट वर्जन है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला था, उस पर 30 लाख लोगों ने देखा है गाइस। जाहिर सी बात है, इतना लोगों ने देखा है तो वो काम करता होगा तब तो उन्होंने देखा है, तो इतना ज़्यादा वो फेमस स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एकदम अच्छे से अपडेटेड स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो समझ में आ गया प्लेटफॉर्म किस तरह से यूज़ करना है, कैसे वॉच लिस्ट बनता है, आपको किस में ट्रेड करना है। जैसे आपको इसमें ट्रेड करना है HCL में, चाहे ट्रेंट में, चाहे अडानी में, जस्ट यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करो, इधर चार्ट खुल जाएगा। अगर आपको बाय सेल करना है तो जस्ट यहाँ पे बाय पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे। और एक और आसान तरीका भी होता है गाइज, ठीक है, आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ओपन हो गया आपके सामने। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर एक ही मिनट यहाँ पे खोल के रखता हूँ। ओके, जैसे सपोज आपको यहाँ पे बाय सेल करना है, एक देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है स्कैल्पर। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे कितना इजी तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया, देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पे स्कैल्पर पे क्लिक करोगे, देखो ऑर्डर विंडो आपके सामने ओपन हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आपको एक क्वांटिटी बाय करना है जस्ट बाय कर लिए, देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पे बाय हो चुका है। अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है जस्ट सेल पे कर दो, ये एग्जिट हो गया, ठीक है। जैसे मैं फिर से बाय करता हूँ, मैंने बाय किया और देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर आपका चल रहा होगा, यहीं पे प्रॉफिट लॉस जो भी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इतना आसान होता है गाइज, ठीक है। और इसका पोजीशन कहाँ देख सकते हो, ये देखो आपका अभी करंट रनिंग पोजीशन में अडानी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ गाइज, ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ऐसे डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो इस पर क्लिक करके, या फिर आपका जिस तरह से मैंने ये बताया था स्कैल्पर मोड में बाय सेल करके, ये सबसे ईजी तरीका होता है, ठीक है। कि आपका चार्ट चल रहा है, यहीं पे बाय सेल कर रहे हो, सेम जगह पे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो आपको यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है कि यार क्या बाय सेल हो रहा है, किधर मेरा पोजीशन देखना है, किधर चार्ट चल रहा है। तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। उसको देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको सारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ गाइस। ओके, तो जैसे ही आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सब क्या होता है, चार्ट वार्ट, ये रेड ग्रीन क्या दिख रहा है, तो घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। पहले कैंडल स्टिक्स क्या होता है, ये चार्ट क्या है, कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा तो आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो समझ नहीं पाओगे। जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी 50 जहाँ पे दिख रहा है, नीचे यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है। टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक के बाद बताऊंगा कि क्या होता है। और ये देखो एक कैंडल का ऑप्शन आ रहा है,
अगर आप बार्स पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसा चार्ट दिख रहा है आपको, अब और नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और भी डिफरेंट, जैसे ये लाइन चार्ट हो गया, लाइन पे क्लिक करोगे ये लाइन दिखेगा, प्राइस ऐसा कैंडल नहीं दिखेगा। सबसे अच्छा जो प्राइस एक्शन समझ में आता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट्स में, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक्स यहाँ पे सेलेक्ट करना, तो आपके सामने ये कैंडल का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब कैंडल्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, ये कैसे समझ में आएगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। काफ़ी आसान होता है, मज़ा आएगा। तो अब मैं सबसे पहले इधर साइड कर देता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ मैं जो भी इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक्स होता है जो कि आप ट्रेडिंग में यूज़ करने वाले हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ जो भी आपके ट्रेडिंग करियर में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड ऑन करेगा, या फिर आप ट्रेडिंग सीखने वाले हो या फिर आगे ट्रेड करोगे, वही चीज़ बताऊँगा, उल्टा सीधा चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं कि मार्केट कहीं पे ओपन हुआ। देखो कैंडल स्टिक हर टाइम फ्रेम का होता है, 1 मिनट का होता है, 1 सेकेंड का भी होता है, ठीक है, 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, 1 वीक का होता है, 1 मंथ का होता है। हर टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 मिनट का कैंडल स्टिक। आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे गाइज, आप एज ए न्यू ट्रेडर रहोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है, ये 5 मिनट का ही सेलेक्ट करके आप ट्रेड करना, क्योंकि 1 मिनट वो सब आपके लिए नहीं रहेगा, या फिर 15 मिनट तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 5 मिनट सबसे आइडियल टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ओके, आप यहाँ पे 5 मिनट का एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब कैंडल को चलना है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से पहले कैंडल क्लोज करेगा नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 10 पे मार्केट ओपन हुआ, 10 रुपीज़ पे, और मार्केट पहले ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। तो ये जहाँ पे ओपन हुआ था ना गाइस, इसको मैं ओपन कर देता हूँ ऐसे करके, और ये एक हाई लगाया, लेकिन ऊपर मार्केट रहा नहीं। मान लेते हैं ये मार्केट 11 का हाई लगाया, और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, और नीचे आके इधर कहीं पे यहाँ पे और नीचे गया, ये लो हो गया, लेकिन नीचे लो पे भी नहीं रुका, और 5 मिनट खत्म होते होते मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये हो गया क्लोज, ठीक है। इस तरह से इसको कैंडल को क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया बॉडी, कैंडल का बॉडी, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। समझ में आ रहा है ना कि कितने का, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 9 था और लो लगाया 8 का, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 10 रुपीज़ पे, और नीचे पहले ऊपर गया, हाई लगाया, ठीक है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे सेलर यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, तो ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो ये हाई कितने का है, 11 रुपये का, नीचे आया, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड कलर का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओपन प्राइस से, सपोज मान लेते हैं आप यहाँ पे 10 रुपये पे खरीदे थे और ये 9 रुपये पे क्लोज हो गया, तो 1 रुपया का आपका लॉस हुआ, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, आपका लॉस हुआ, तो ये रेड कैंडल बनेगा। ओके, यहाँ पे रेड कैंडल बना है क्योंकि ओपन प्राइस क्या है, बड़ा है क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। इस वजह से ये कैंडल का कलर क्या है, रेड कलर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल क्या डिनोट करता है। मान लेते हैं इसका उल्टा लेते हैं। अब यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, और 5 मिनट का ही कैंडल यहाँ पे एग्जांपल लूंगा गाइज। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 10 रुपये पे, ओके, 10 रुपये पे, ये थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और ये लो गया था 9 रुपीज़ पे, और ऊपर आ गया मार्केट। बहुत सारे बायर मार्केट को बाय कर रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पे प्राइस ऊपर चलता चला गया, क्योंकि ढेर सारे लोग बाय करेंगे तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, उस स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा। ऊपर गया, ठीक है, और एक थोड़ा सा और ऊपर गया, और मैक्सिमम मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 का हाई लगाया, 12 रुपीज़ का, और ये नीचे आया, और कहीं पे 5 मिनट खत्म होते होते मार्केट इधर कहीं पे क्लोज हो गया। अब बॉडी को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो ये ग्रीन कलर का कैंडल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, और यहाँ पे मार्केट लो लगाया था, और ये हाई लगाया था, और ये है क्या, क्लोजिंग प्राइस। इसमें क्या है कि ओपन प्राइस क्या है, लेस देन क्लोज प्राइस, मतलब ओपन प्राइस लेस देन रहेगा क्लोज प्राइस से, तो ये क्या रहेगा, ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर ओपन प्राइस ग्रेटर देन होगा क्लोज प्राइस से, इट मीन्स ये कैंडल क्या होगा, रेड कलर का होगा। एक बार पॉज करके अच्छे से समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप ट्रेडर बनने वाले हो तो आपको टाइम देना चाहिए खुद को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे ओपन प्राइस क्या है, यहाँ पे बड़ा है क्लोजिंग प्राइस से, तो कैंडल का कलर क्या है, ये है रेड कलर का कैंडल। अगर ओपन प्राइस क्या है, लेस देन, मतलब
छोटा है, मतलब जैसे देखो ये ओपन प्राइस कहाँ पे 10 पे ओपन हुआ था, क्लोज कहाँ हुआ है, मान लेते हैं 11 पे हुआ था, तो ये 11 से 10 कम है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज हुआ। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कैंडल्स के बारे में आपको बताना, और इससे ज़्यादा कैंडल कुछ नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से कैंडल को हम बायर का कैंडल बोलेंगे और कौन से कैंडल को हम सेलर का कैंडल बोलेंगे, और कैसे कैंडल को हमें ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए और कैसे कैंडल को हमें इग्नोर करना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कुछ भी खरीद बिक्री नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन सब को डिलीट करता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको मार्केट में बाय करना है। अब बाय करने के लिए इतना सारा कैंडल होता है, आप कौन से कैंडल पे बाय करोगे? इसके लिए सिंपल सा रूल होता है कि मान लेते हैं, ठीक है, कैंडल अगर इस तरह का आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, ठीक है, इसको पिन बार कैंडल बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पिन बार कैंडल आपके सामने इस तरह का दिखा, ठीक है। नाम टर्मिनोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रेडर बनना है, ना कि यहाँ पे कोई एग्जाम में जाना है और ये सब कोई पूछेगा ये कैंडल का नाम बताओ, तो कैंडल का नाम ऐसा मत प्रेशर दिमाग पे डालना कि यार मुझे तो याद रहना चाहिए। याद नहीं रहना चाहिए, आपको फोटो याद रहना चाहिए कि ये कैसे कैंडल को हम बायर के जैसा यूज करेंगे। तो जो भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा और जहां पे भी इस तरह का कैंडल बनेगा गाइज, ये होता है स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है। ऐसे कैंडल पे हम बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और नीचे गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट एकदम अपने क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस, देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोज हुआ है और हाई है, ठीक है, दोनों कैंडल का सेम है। इट मीन्स कि इस कैंडल में बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, नेक्स्ट मूव यहाँ से बाइंग आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो आप ऐसे जगह पे बाय करोगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ये एक कैंडल हो गया, पहला कैंडल। दूसरा कैंडल हो गया कि एकदम कंप्लीट ग्रीन कैंडल अगर आपके सामने बन गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं छोटा सा विक्स रहेगा, चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट ग्रीन कैंडल बन गया, इसको बिग बार कैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बड़ा सा कैंडल होता है तो इस वजह से इसको आप बिग बार भी बोल सकते हो कि बड़ा सा कैंडल है। तो मेरा जो भी स्ट्रैटेजी हो वहाँ पे ये भी कैंडल बनेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, ये कैंडल बनेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और थर्ड कैंडल होता है कि मान लेते हैं कि नीचे से ये कैंडल तो बड़ा है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, ऊपर थोड़ा सा कम वीक रहेगा ना, तब हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये तीन कैंडल हम क्या करेंगे एज ए बायर, अगर बाइंग स्ट्रैटेजी कहीं पे बाइंग का सेटअप बनेगा तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गाइस इसको बाय करने के लिए। अब मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सेल करने के लिए सिंपल सेम चीज़ होना चाहिए, जैसे ये पिन बार कैंडल है ना, इन्वर्टेड पिन बार कैंडल अगर आपके सामने ऐसा दिखे, जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा वहाँ पे एंट्री के जगह पे अगर इस तरह का कैंडल दिखेगा गाइज, हम इसको एज ए एंट्री कैंडल मानते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था, हाई लगाया, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, लोग सेल करते रहे, नीचे मार्केट नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब क्लोज इक्वल टू ये लो। अगर ऐसा हो तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, क्लोज इक्वल टू हाई, अगर ऐसा है तो मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। बुलिश होता है, एक होता है बुल और एक होता है बेयर, ठीक है। तो बेरिश मार्केट जो होता है मतलब सेलिंग होता है, और बुल क्या होता है कि मार्केट को ऊपर ले जाता है, बेयर क्या करता है मार्केट को नीचे लेके जाता है। तो तभी हम बोलते हैं बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट। तो ऐसे इसको कैंडल को इसको बेयर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में जाने का चांसेस होगा। तो इस ऐसे कैंडल अगर अपने स्ट्रैटेजी पे बने तो वहाँ पे हमारा एंट्री इनिशिएट होता है, ट्रिगर होता है। दूसरा कैंडल होता है सेम, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का था, यहाँ पे हमें बिग बार कैंडल चाहिए रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर में अगर बिग बार कैंडल मिलेगा, जैसे थोड़ा मोड़ा यहाँ थोड़ा बहुत अगर विक्स रहेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन बड़ा विक्स नहीं रहना चाहिए कि इस तरह का विक दोनों साइड में बना दिया, तो काइंड ऑफ ये इनडिसीजन हो जाता है, इसमें आपका उतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे पहले हटा देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न एकदम नहीं रहना चाहिए, मैंने इसको इरेज कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो ये रेड कलर का कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कैंडल को हम क्या करेंगे, एंट्री कैंडल कंसीडर करेंगे। और थर्ड कैंडल होता है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन देखा था वैसा ही होता है, कैंडल तो बड़ा रहेगा लेकिन ऊपर से विक रहना चाहिए, ना कि नीचे से, ठीक है। अगर नीचे क्लोज रहेगा तो हम यहाँ पे इसको भी ट्रेडिंग में इनिशिएट करेंगे। ये सब पावरफुल सेलिंग कैंडल है यहाँ पे, ये सब पावरफुल बाइंग कैंडल है ऊपर।
आई होप आपको कैंडल स्टिक जो भी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज़ मैंने बताया। आगे जब प्राइस एक्शन में और डिप डाइव करेंगे ना, उसमें मैं अच्छे से हर चीज़ को बताऊंगा कि किस तरह से ये ट्रेडिंग होता है, कैसे किया जाता है, तो आपको और मज़ा आएगा सीखने में। ओके, अब ये काफ़ी ज़रूरी था, नहीं तो अगर ये नहीं बताता तो आपको ये ट्रेडिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता जो स्ट्रेटजी मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, कैंडल स्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और टाइम फ्रेम भी ध्यान रखना गाइस, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया था 5 मिनट का यूज़ करना है। ठीक है, और जहाँ पे भी बाइंग सेलिंग बनेगा, तीनों कैंडल मैंने बताया था बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। और एक कैंडल होता है ये कैंडल देख लो, ये होता है डोजी कैंडल। ठीक है, कि मान लेते हैं ऊपर जितना बड़ा विक है, नीचे भी उतना ही बड़ा विक है, और बीच में कहीं पे मार्केट क्लोज हो गया, ये होता है इंडिसीजन। ऐसे कैंडल पे हम कोई भी बाय सेल ऑर्डर नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी बाय सेल करोगे, आपका मार्केट जब इंडिसीजन है, मार्केट को नहीं पता कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो आप कैसे बाय सेल कर सकते हो। तो आप ऐसे जगह पे अगर बाय सेल करोगे तो आपका लॉस होना कन्फर्म है। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपका लॉस हो जाएगा। तो आई होप कैंडल से रिलेटेड सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। टाइम फ्रेम क्या सेलेक्ट करना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। और हर टाइम फ्रेम का अलग कैंडल होता है। जैसे 5 मिनट का कैंडल बनेगा, एक कैंडल 15 मिनट में मान लेते हैं एक कैंडल बना, 5 मिनट में 3 कैंडल बन चुका होगा। ठीक है, 1 मिनट में 5 कैंडल बन चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 मिनट का एक कैंडल देखोगे और अगर इसके पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो यहाँ पे 15 कैंडल बन चुका होगा 1 मिनट का। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसको अच्छे से एड्रेस करूँगा, उसको आपको आंसर करने का ट्राई करूँगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। फाइनली अपना स्ट्रैटेजी जो भी आपको यूज़ करना है इंट्राडे में, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी ईजी है। ठीक है, और उसी पे आप प्रैक्टिस करना, उसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लोग यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन आप नए यूज़र हो तो आई नो आप यूज़ करोगे उसको। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं गाइस। ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, आप आराम से इस पे ट्रेड कर पाओगे। ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, एकदम बिगनर फ्रेंडली जो होता है ना, कि हाँ आप इजीली इस पे कोई भी ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, मतलब आप ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्यों कहाँ पे बाय सेल किया है, रीज़न क्या था। और ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी आप ट्रेड करोगे उसका जर्नल लिखना, क्योंकि ये जो इनिशियल फेजेज़ में आप जर्नल लिखोगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल आएगा। अगर जर्नल कैसे लिखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो, मैं देखूंगा अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं किस तरह से जर्नल बनाया जाता है, ठीक है, अपने ट्रेडिंग का, वो उस पर मैं एक इन डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अभी मैं जो इस स्ट्रेटजी में चीज़ यूज़ होने वाला है, ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद इस पे ढेर सारा बैक टेस्ट डेटा करेंगे कि किस तरह से हमें कहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलता है, कैसे हमें वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे गाइस। तो अभी आप जैसे ही देखोगे ना, तो ये अभी निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो होता है एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। आप बोलोगे कि यार इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा चीज़ होता है, टूल होता है, जिसके हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग को सिस्टमेटिक रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। एक होता है रैंडम ट्रेडिंग, आप अगर कुछ भी कर रहे हो, प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, ठीक है, प्राइस एक्शन, तो उसमें होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप कर पाओगे। लेकिन इनिशियल अगर आपके पास एक इंडिकेटर होता है तो ये एक गाइड की तरह काम करता है, मतलब आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। और दूसरा चीज़ होता है कि इसमें हम प्राइस एक्शन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या दो चीज़ यूज़ करने वाले हैं, इंडिकेटर और दूसरा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है सप्लाई एंड डिमांड। मैं आपको एकदम अच्छे से इसको यूज़ करने के लिए बताऊंगा, ठीक है, स्टे ट्यून। और एक होता है डिमांड जोन, ठीक है, इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस तीन चीज़ को यूज़ करके एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे, काफ़ी अच्छे से यूज़ करोगे, तो सबसे सिंपल चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। अगर आप एकदम कॉम्प्लिकेट कर दोगे अपने स्ट्रैटेजी को, आपको वहाँ पे लॉस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जितना ट्रेडिंग को आसान रखोगे, जितना इजी रखोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप इधर से पैसा बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेडिंग का यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे कि ट्रेडिंग से आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेडिंग को आसान भाषा में सीखना है और अपने जैसा आप हो, ठीक है, वैसे तरीके से उसको सिंप्लीफाई करो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे कैसे तरीके का ट्रेड मुझे समझ में आएगा या फिर मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, इसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। तो मैं एकदम बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली मैं इस स्ट्रेटजी को आसान तरीके से बताने वाला हूँ, सो दैट आप इस पे रेगुलर ट्रेड कर पाओ। ओके, तो ये जैसे ही हो गया, इंडिकेटर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं 9 EMA, ठीक है, 9 EMA, एक EMA यूज़ करते हैं। बाद का जो दूसरा स्ट्रेटजी होगा ना, जो मेरा अपडेटेड स्ट्रेटजी होगा, उस पे मैं बहुत ही अच्छे से इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो 9 EMA यूज़ करने वाले हैं इंडिकेटर में, और दूसरा जो सप्लाई डिमांड जोन होता है, इसको कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइज, सपोज कि मार्केट 1000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ओके, और कैंडल बार बार क्या होता है कि 1000 के प्राइस पे आता है और यहाँ पे इस तरह का कुछ ना कुछ सपोर्ट बना दे रहा है। किसी भी तरह का कैंडल हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है, बस ऐसा होना चाहिए कि कोई देखो सपोर्ट एक रेंज में होता है, जैसे सपोज 1100 से लेके या फिर 1200 तक, इस तरह से रहता है, ठीक है, 1200 1100, ओके। तो इस तरह से हो सकता है, एक रेंज में होता है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। सप्लाई डिमांड को ही सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। देखो सप्लाई डिमांड थोड़ा सा आपके लिए ये हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे आसान तरीके से बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको यूज़ करना वो ज़्यादा इजी रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आप आराम से उस पर ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे अगर कहीं पे कोई प्राइस किसी रेंज को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि ये 10 पॉइंट का रेंज है और इसको बार बार प्राइस आता है लेकिन यहाँ से बाउंस बैक हो जा रहा है और ऊपर ही जा रहा है, तो ये एक होता है, क्या होता है, सपोर्ट जोन होता है, ठीक है, सपोर्ट जोन होता है। इसी को डिमांड जोन भी कहते हैं गाइस, ठीक है, इसी को डिमांड जोन भी कहते हैं और इसी को सपोर्ट भी हम लोग कहने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है कि कहीं से भी मान लेते हैं कोई प्राइस पॉइंट है और वहाँ से मार्केट बार बार गिर जा रहा है, ठीक है, मतलब उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जब भी मार्केट वहाँ पे जाता है, मार्केट क्या होता है, नीचे आके क्लोज हो जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया सप्लाई जोन, जहाँ से सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सप्लाई जोन, या फिर इसको रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हो इसको। तो समझ में आ रहा है सप्लाई डिमांड क्या होता है। तभी मैंने बोला था आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा देखना। सपोर्ट क्या होता है कि कहीं से अगर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है तो ये सपोर्ट है, मतलब कहीं से मार्केट बार बार बाइंग में चला जा रहा है, तो ये है प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब गिरने नहीं दे रहा है। और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, जहाँ से बार बार मार्केट गिर जा रहा है, मतलब किसी को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, इसको रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह जहाँ पे बाइंग हो रहा है, समझ रहे हो ना, मार्केट में, वो डिमांड जोन है, लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ से सेलिंग हो रहा है वो सप्लाई जोन है, मतलब वहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको। तो ये एक सिंपल सा चीज़ था, जो चीज़ आपको स्ट्रेटजी में यूज आने वाला है। अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है, ये दोनों तो मैंने आपको फंडामेंटल समझाया स्ट्रेटजी का। टाइम फ्रेम हम 2 टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले गाइस, ठीक है। एक पहला 1 डे का चार्ट यूज़ करने वाले हैं, डेली कैंडल चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है डी, मतलब एक दिन का एक कैंडल होता है, ठीक है। और दूसरा टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं 5 मिनट। कैसे कैसे यूज़ करेंगे मैं आगे तुरंत अभी आपको बताने वाला हूँ। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इस वजह से मैं हर छोटा छोटा टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो एक बिगनर के लिए बना रहा हूँ, सो दैट उन्हें कोई भी तरह का डाउट उनके अंदर ना रहे। ओके, तो ये चीज़ हो गया, एक दिन का चार्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद 5 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे एंट्री के लिए। और एंट्री के लिए कौन कौन सा कैंडल होता है, बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, ये मैंने प्रीवियस बताया है, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। ओके, अभी मैं चार्ट को यहाँ पे क्लियर करता हूँ और चलो चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पे इंडिकेटर लगाना है। देखोगे ये पूरा कंप्लीट चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे देखोगे ये टाइम फ्रेम। अभी मैं यहाँ पे डेली चार्ट रखा हूँ और इसके बगल में आओगे तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर आ रहा है, इस पर क्लिक करते से ही ऐसा ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है क्या, EMA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना है, 9 EMA लगा हुआ है। हमको इसको मतलब सेम टू सेम रहने देना है, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 9 EMA सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर कोई भी आगे जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। अभी के लिए बस इतना जान लो कि 9 EMA जो होता है सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है आपको सोचने समझने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो ये 9 EMA यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे लग चुका है। इसका अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हो, सेटिंग पे जाओगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ से। अगर कलर मुझे रेड करना है तो रेड कर दिया, देखो रेड कलर का हो गया। अगर ब्लैक करना है देखो ब्लैक कलर हो गया। और यहाँ पे इनपुट में आप इसका कुछ भी नंबर चेंज, देखो
चेंज हो रहा है ना, तो ये नंबर पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको 9 रखने वाला हूँ क्योंकि ये अभी हमें काम में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 9 EMA लग चुका है। दूसरा क्या चीज़ था, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना था। अब स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। जब भी गाइज, ठीक है, जब भी मार्केट 9 EMA से, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, मान लेते हैं 9 EMA का डायरेक्शन इस तरह से है और मार्केट डेली कैंडल कभी भी अगर EMA को टच करके ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बना दे, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसका यहाँ पे ये डेली कैंडल है, ग्रीन कलर का बना दिया है और ये EMA से ऊपर क्लोज किया है। तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना होता है ना, पहले जैसे आपको सपोज कि मान लेते हैं आपको 10 तारीख को ट्रेड करना है, तो आप 9 तारीख मान लेते हैं, अभी करंट एग्जांपल लेते हैं, आपको 2 जनवरी को ट्रेड करना है। आप 1 जनवरी का चार्ट देखोगे, ठीक है, 1 जन का चार्ट देखोगे, डेली चार्ट, ठीक है, 2 जनवरी को ट्रेड करना है तो 1 जनवरी का डेली चार्ट देखोगे कि ये EMA से ऊपर क्लोज किया है या फिर ये EMA से यहाँ पे नीचे क्लोज किया है। अगर मार्केट ऊपर क्लोज करता है गाइज, तो आपको इसके बाद कन्वर्ट करना है चार्ट को यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट पे जैसे ही आप चेंज करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपने देखा कि मार्केट ऊपर क्लोज किया है डेली चार्ट, तो उसके बाद आपको कन्वर्ट कर देना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और ढूंढना है उस दिन, जैसे आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। आपको 2 तारीख को ट्रेड करना है तो 1 तारीख के चार्ट को देखें, डेली चार्ट को, आपको पता चल गया कि मार्केट EMA से ऊपर है, ओके, क्लोज किया है। तो आपको 2 तारीख को कैसे ट्रेड करना है, आपको जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और आपको क्या ढूंढना है, बस आपको डिमांड जोन ढूंढना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बाय करना है गाइस, ठीक है, ठीक है, डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन, ओके, बाय करने के लिए। तो आसान हो गया, समझ में आ गया। अभी मैं आपको रियल एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ, सेलिंग का भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। इसको डिलीट करते हैं और अभी देखोगे, मान लेते हैं किसी भी दिन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये चार्ट देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये 21 अक्टूबर का चार्ट देखते हैं। ढेर सारा एग्जांपल है, आप जाके बैक टेस्ट करते रहना, कोई इशू नहीं है। किसी भी दिन का ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे 3 अक्टूबर को। और डेली आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो मार्केट में, याद रखना, डेली का ये चीज़ है भी नहीं। किसी दिन आपका लॉस होगा, किसी दिन आपका प्रॉफिट होगा। तो किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट होता है ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट करने का ट्राई करना। अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग सीखोगे और करोगे तो आप ज़्यादा दिन प्रॉफिट में रहोगे, लॉस बहुत ही कम दिन होगा। लॉस होगा लेकिन, ठीक है, कंफर्म रखो कि लॉस होगा अगर आप ट्रेड करते हो तो। बिजनेस है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। अच्छे बिजनेसमैन ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट करते हैं, कम टाइम लॉस करते हैं। आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा ट्रेडर बनना है, ओके। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, 3 अक्टूबर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 9 EMA से डेली कैंडल क्या हुआ है, नीचे क्लोज किया है। अब हमें ट्रेड करना है कितना, नेक्स्ट डे ट्रेड करना है 4 अक्टूबर को, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि 4 अक्टूबर को कैसा चार्ट बनेगा एंड ऑल, कुछ नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट पे कन्वर्ट करना है और यहाँ पे नीचे देखोगे तो 4 अक्टूबर में यहाँ पे डेट पे चलते हैं, 4 अक्टूबर, ठीक है। ऐसे किए, अभी हम देखो यहाँ पे आ गए। मुझे क्या मालूम था कि मार्केट EMA से नीचे क्लोज किया है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड करना है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, सप्लाई जोन ढूंढना है, ठीक है। सप्लाई जोन मतलब सेलिंग जोन ढूंढना है और मुझे बस सेलिंग करना है गाइज, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे का है, डेली कैंडल EMA से नीचे क्लोज किया है। तो बाइंग का ट्रेड सारा हमें इग्नोर करना है और सेलिंग का ट्रेड सारा हमें कैप्चर करना है। तो ये रहा। अभी आप देखोगे सिंपल सा, एक होता है ट्रेंड लाइन होता है, ये चीज़ मैंने आपको, देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है, सपोर्ट सप्लाई और डिमांड जोन होता है, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन होता है, वो भी सप्लाई डिमांड जोन के जैसा ही काम करता है। जैसे सपोज यहाँ पे आप अगर देखोगे इस तरह से, कहीं से भी बार बार मार्केट अगर बाइंग में जा रहा है, ठीक है, तो वो एक सप्लाई जोन होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, सॉरी, डिमांड जोन होता है। अगर कहीं से भी मार्केट बार बार बाइंग में जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, तो ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, देख रहे हो ना कितना अच्छे से काम करता है। तो आपको फिलहाल मैं बता रहा हूँ सेलिंग का, तो सेलिंग का ही करना, ठीक है। जितना कम ट्रेड करोगे स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये हो गया एक डिमांड जोन, और इसका ही सेम होता है एक अपर ट्रेंड लाइन। 2 पॉइंट को मिला के आप इसको आगे अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये होता है एक अपर ट्रेंड लाइन।
ठीक है। ये क्या होता है, ये एक काम करता है सप्लाई जोन के जैसा, ठीक है। ये देखोगे जहाँ पे भी आ रहा है सेलिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट में सप्लाई अवेलेबल है, मार्केट में यहाँ पे सेल करने के लिए अच्छा खासा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। देखोगे यहाँ से मार्केट गिरा था, इस एरिया से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से भी मार्केट गिरने का चांसेस है। तो आपको क्या करना है, बाइंग अवॉइड करना है, क्योंकि प्रीवियस डे सेलिंग में गया था मार्केट, तो आप सेलिंग करोगे ज़्यादा पैसा बनेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करना है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर चार्ट में दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहा आपके पास अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये लोअर ट्रेंड लाइन था, तो बाइंग करना नहीं है आज के दिन, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ बाइंग ट्रेंड लाइन को और बस सेलिंग को देख रहे हैं। तो आप हर जगह जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड करते गाइस, चाहे आप यहाँ पे तो सेलिंग नहीं मिलेगा, ये तो 2 पॉइंट हमें मिला है, और ये 3rd पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे टच करके मार्केट गिरा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, ठीक है, और रिस्क क्या होता है कि अगर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है आप लॉस बुक करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस डे मार्केट सेलिंग में गया है, तो आज भी मार्केट बड़ा पैसा आपको दे सकता है, बिग प्रॉफिट, ठीक है। बिग प्रॉफिट करोगे, आपका अकाउंट तेजी से ग्रो करेगा। तो आप यहाँ पे सेल करते हो और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव किया। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, कि नीचे से ये सपोर्ट जोन है, मे बी यहाँ से फिर से बाइंग आ जाए, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया देन इट्स गुड। अगर नहीं निकाला तो मे बी आपका ये मार्केट रिवर्स होके कॉस्ट टू कॉस्ट आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जिट करा देगा, मतलब आपको यहाँ पे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। लेकिन फिर से दोबारा आपका यहाँ पे आता है, सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनता है, देख सकते हो बड़ा सा बिग बार कैंडल मैंने आपको जो बताया है सेलिंग का, ये बना। आप अगर यहाँ पे एंट्री करते हो, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, और उसके बाद देखो मार्केट कितना बड़ा सेलिंग में गया गाइस। तो ये अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे ना, मतलब मुश्किल से मुश्किल आपका दिन का एक दिन में 2 ट्रेड करोगे आप, ठीक है, मतलब आपका 3 ट्रेड मैक्सिमम मैं बोलता हूँ, किसी को भी सजेस्ट करता हूँ कि 3 ट्रेड आप कर सकते हो एज ए बिगिनर, उससे ज़्यादा मत करना। अगर पहला लॉस हो गया दूसरा करो, दूसरा भी लॉस हो गया तीसरा करो। 1:2 का एटलीस्ट आपके पास रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, मतलब अगर आप एक ट्रेड में 1 रुपया रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट 2 रुपया का उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। अगर आप 2 ट्रेड में लगातार लॉस करते हो तो 2 रुपया का आपका लॉस होगा, तीसरा ट्रेड में आपने 2 रुपया का प्रॉफिट कर लिया, मतलब आप उस दिन 0 पे आप क्लोज करोगे, ना ही लॉस होगा आपका ना ही प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ सो दैट आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए यहाँ ये कैसे काम हो रहा है। तो फिर से मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे कोई नया दिन देखते हैं। अभी बाइंग का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी मैं सेलिंग का दिखा रहा था। मान लेते हैं ये देखो इस दिन का 12 नवंबर का, ठीक है। ढेर सारा एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, भरा पड़ा है पूरा चार्ट, आप कहीं पे भी देखोगे आपको ढेर सारा एग्जांपल दिख, या तो जो पहले हमने देखा था यहाँ पे 21 अक्टूबर का, अगर मुझे 22 अक्टूबर को ट्रेड करना है तो 21 अक्टूबर का यहाँ पे देखो डेली कैंडल क्या किया है, ये 9 EMA से रेड कैंडल क्लोज किया है। अब हमें क्या करना है, 22 अक्टूबर को ट्रेड करना है, तो 22 अक्टूबर के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कहाँ कहाँ हमें ट्रेड मिला था वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे गए, टाइम यहाँ पे हमें जाना है कहाँ पे, 22 अक्टूबर, ठीक है, डेट यहाँ पे सेलेक्ट किए, गो टू। अभी देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे पता है कि 22 अक्टूबर को मुझे क्या करना है, सेलिंग करना है। तो मुझे क्या चाहिए, सेलिंग जोन। पिछले ट्रेड में मैंने बताया था आपको ट्रेंड लाइन वाला चीज़, कि ट्रेंड लाइन किस तरह से सप्लाई डिमांड जोन का काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो मैंने एग्जाम्पल स्ट्रेटजी जब समझा रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, यहाँ पे देखना गाइज कि मार्केट इस एरिया से गिरा है, सेम यही जोन से गिरा है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस नहीं, यहाँ पे देखो प्राइस देखना, ठीक है, ये जोन देखना, मतलब ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है, यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये सप्लाई जोन है, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है अच्छा खासा सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में, इधर लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखोगे मार्केट 22 अक्टूबर को यहाँ पे आया, हमें पता है ये सेलिंग जोन है और मुझे करना क्या है, सेलिंग करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही आओगे देखोगे ये कैंडल अपना जो फेवरेट कैंडल है, मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये अपना फेवरेट कैंडल यहाँ पे बना, कहाँ पे, अपने सप्लाई जोन पे, इट मीन्स रेजिस्टेंस एरिया पे। मैं बार बार सप्लाई और रेजिस्टेंस दोनों यूज़ कर दे रहा हूँ सो दैट आपको इजी, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि क्या होता है ये सब टर्म, क्योंकि आप अभी से लेकर लाइफ टाइम इसको यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल बना, आप इधर शॉर्ट किए, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस है,
देखोगे टारगेट पहला ही मॉर्निंग में आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया गाइस। आप या तो प्रीवियस सपोर्ट जोन, प्रीवियस डे का जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये भी आपको अच्छा खासा टारगेट दे रहा है गाइस। देखोगे ये एक टूल होता है, आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कैसे। इसको कहते हैं RR टूल बोलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट इसको लगाते हैं। तो मान लेते हैं इस कैंडल पे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। और देखोगे अगर हम इंट्राडे ये सपोर्ट जोन पे बुक करते हैं प्रॉफिट 1:3.67 का, मतलब आपने अगर 1 रुपया कहीं पे रिस्क लिया होगा, 1 रुपया, उसके अगेंस्ट में आपको 3.67 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ गाइज। ठीक है, तो देख सकते हो ये चीज़ कितना ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, आपको मैंने सेलिंग का दिखा दिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ बाइंग का। ठीक है, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा सेलिंग का ही सिर्फ दिखा रहे हो। ठीक है, चलो अब बाइंग का स्ट्रैटेजी दिखाते हैं। अभी जैसे हम सेलिंग के लिए क्या ढूंढ रहे थे, सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस एरिया ढूंढ रहे थे। अभी बाइंग के लिए मुझे ढूंढना है डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन। ठीक है, दोनों एक टर्म होता है, तभी मैं दोनों को यूज़ कर रहा हूँ बार बार, नहीं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या सप्लाई क्या डिमांड होता है, नहीं समझ में आता उनको। आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर डेट में ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे का डेटा देखना है, 1 डे का कैंडल, कि वो EMA से ऊपर है या फिर EMA से नीचे है। देखो कि ढेर सारा चार्ट होता है, आप यहाँ पे देखना इतना सारा स्टॉक है ना, हर दिन आपको किसी ना किसी में आपका सेटअप पे ट्रेड मिल जाएगा। जो भी आप सेटअप आपका जो मैं बता रहा हूँ, इतने सारे स्टॉक में कहीं ना कहीं आपका सेटअप बनता हुआ रहेगा, आपको डेली ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप उसमें ईजिली आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। मान लेते हैं, ठीक है गाइज, कोई भी एक दिन का ट्रेड ले लो कहीं का भी। ठीक है, मान लेते हैं ये एक अच्छा सा कैंडल दिख रहा है कि यहाँ पे EMA पे बनाया है। ठीक है, EMA पे बुलिश कैंडल बना है और ये कितने तारीख का डेट है, ये है 24 जून का है। तो हमें ट्रेड करना है कितने, 25 जून को। तो 24 जून का कैंडल यहाँ पे अपना क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम 25 जून के 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो 25 जून यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं, और किसी भी डेट में आप जाके इसको बैक टेस्ट करना, मज़ा आएगा, सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है 25 जून को हमें बाइंग करना है, सेलिंग का सारा ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ये एक बार डेट देख लो, सो दैट ये देखोगे तो ये 24 जून 2024, ठीक है, 24 जून 2024 का है। 25 जून को हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जून का, सॉरी 5 जून हो गया, 25 जून यहाँ पे किधर गया, ये रहा 25 जून का। यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट किए, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट करना है, 25 जून, ये समझ में आ गया। अभी हमें पता है कि 25 जून को हमें बाई करना है, क्योंकि 24 जून का डेली कैंडल क्या था, EMA पे ग्रीन कलर का कैंडल बनाया था, बुलिश कैंडल था। तो 25 जून को भी बाइंग आने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। ओके, तो अभी हमें सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, सेलिंग का जितना ट्रेड मिलेगा सब इग्नोर करना है। आप देखो गाइस, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, साइडवेज रहा, लेकिन ये सपोर्ट बना रहा है। अगर कोई भी जगह पे एटलीस्ट अगर 2 कैंडल या 3 कैंडल या फिर 4 कैंडल, इससे ज़्यादा अगर कहीं पे भी कोई रेंज पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो सपोर्ट जोन बन चुका है या फिर डिमांड जोन बन चुका है। डिमांड मतलब लोग यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं, उनका बाइंग का ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो। समझ में आ रहा है, ये एक बॉक्स बन गया। जब भी इस बॉक्स एरिया पे आता है, आपका यहाँ पे एक अच्छा सा एंट्री कैंडल ढूंढना होता है आपको। देखोगे ये कैंडल जैसे ही बना ग्रीन कैंडल, चाहे ये वाला कैंडल ग्रीन कैंडल बना, आप कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर यहाँ पे 1:2 का ट्रेड करते हो, आपका ईजिली अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, मैं ये RR रेशियो का टूल लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज ये कैंडल पे आपने यहाँ पे बाय किया, कैंडल लो का स्टॉप लॉस था आपका 1:2 का ट्रेड, अगर ऐसे रखते हो, ठीक है, 1:2 का मिनिमम इतना तो रखना ही, इससे पहले मत निकलना। अगर बीच में कहीं निकलोगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखोगे पहला ही ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। अगर आप इसको और भी होल्ड करते हो कि ये EMA से अभी भी ऊपर है और होल्ड करते हैं, अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो ये आपको और बड़ा प्रॉफिट दे सकता है गाइस। देखोगे पूरा दिन मार्केट यहाँ पे क्या किया है, ट्रेंडिंग में रहा है, और इनफैक्ट इसके आगे वाले दिन में भी मार्केट क्या हुआ है, बाइंग में ही गया है। क्यों, ये कैसे पता चला, क्योंकि हम अगर सही तरीके से रिसर्च करके ट्रेड करेंगे ना गाइस, आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन आप बिना रिसर्च के, बिना कोई स्ट्रैटेजी के अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी एक बार रिवाइंड करके फिर से नोटबुक में रूल लिख लेना कि मुझे क्या करना है, कैसे ट्रेड करना होता है,
तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ट्रेड नहीं करोगे। और ध्यान रखना, एक स्ट्रेटजी यूज़ करना हमेशा के लिए, ठीक है। आप आने वाले टाइम में मुझे जितना भी वीडियो में देखोगे, देखना मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी, सिंगल स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और उसके बेसिस पे मैं सारा प्रॉफिट या फिर लॉस करता हूँ। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ा आया होगा। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ। आपको जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताया है, इस पे आप बैक टेस्ट करना चीज़ों को जाके। बैक टेस्ट क्या होता है कि आप जैसे मैंने बताया वैसे ही आप रिसर्च करना, चार्ट पे टाइम दोगे तो आपका ट्रेडिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने नए ट्रेडर्स दोस्तों को के साथ शेयर करना जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करके आप मेल आईडी पे सेंड कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। लव यू ऑल, राधे राधे।